नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हर मनुष्य हर प्राणी की जो जिंदगी होती है वो तमाम ग्रहों के अंडर होती है, और अगर हमारे जो अच्छे ग्रह हैं वो खुश हैं, पर्सन हैं, तो फिर हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आती हैं। कई बार आपने देखा भी होगा और आपको बताया भी जाता होगा, जैसे कि आप पुखराज पहन लें, तो अगर आप पुखराज पहन लेते हैं तो गुरु ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपकी जिंदगी से चली जाती हैं। इसके साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाता है, सत्कर्मों की ओर आपका ध्यान लगने लगता है, आपके घर में धार्मिक कार्य होने लगते हैं, आपके घर में धार्मिक उन्नति होने लगती है। और यदि आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप मोती धारण कर लें, जिससे हमारे चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में किसी ऐसी चीज को टच करवाना जो उस ग्रह से संबंधित है, जो ग्रह हमारे खराब है या हमें वो बुरा फल दे रहे हैं, तो उस ग्रह से संबंधित चीज अगर हमारे शरीर से टच होती है तो वो ग्रह अपने आप शांत होने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। वो दो चीजें ऐसी हैं जो तमाम अच्छे ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। यदि आप इन चीजों को अपने जेब में रखते हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, तमाम तरह की खुशियां आपके घर आने लगेंगी, कदम कदम पर सफलता आपके पैर चूमेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं, बहुत हिम्मत बनती है हमारी। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और इसके साथ ही कमेंट में सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और इस अच्छी जानकारी को दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी अच्छी जानकारी को अगर हम शेयर करते हैं तो उससे भी हमें पुण्य मिलता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर देवी देवताओं को पान चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और हनुमान जी के साथ साथ अन्य तमाम देवी देवता भी पान को स्वीकार करते हैं। अब पान से एक बात मुझे यहाँ याद आई है जो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि जिन लोगों की शादी की बात चल रही है लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही है, या फिर ऐसे लोग जो किसी को पसंद कर चुके हैं और उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी की बात बन नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को 5 मीठे पान बनवाने चाहिए और फिर मंदिर लेकर उन्हें जाना चाहिए। सोमवार के दिन जाना है आपको ये पान लेकर शिव मंदिर में, और वहां जाने के बाद आप एक पान भगवान गणपति को आपको अर्पित करना है, एक पान आप भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और एक पान आपको माता पार्वती को अर्पित करना है, और फिर भगवान शिव को एक पान अर्पित करना है, और फिर सबसे आखिर में आपको नंदी महाराज को एक पान अर्पित करना है। और जब आप नंदी महाराज को पान अर्पित करें तो उनके कान में अपनी इच्छा जरूर बोल दें कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और अगर आपकी शादी तय हो गई है तो आप नंदी महाराज के कान में ये खुशखबरी सुना दें कि आपकी शादी इनसे तय हो गई है। उसके बाद अगर आपकी शादी पर कोई अड़चन आने वाली होगी तो तमाम तरह की अड़चन आपकी दूर हो जाएंगी, आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नजरों के सामने कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जिससे वो शादी करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको पान भगवान को अर्पित करना है और उनसे बोलना है कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरी शादी मेरी मनचाही जगह पर हो जाए। आप देखना बहुत जल्द आपकी शादी के योग बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा उपाय है। इसीलिए सभी देवी देवताओं को पान बहुत पसंद है, क्योंकि पान के अंदर जिन भी चीजों का उपयोग होता है वो तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो सभी देवी देवताओं को बहुत ही पसंद है।
इसी तरह से जैसे कि धनिया के दाने। अब धनिया भी सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है और सारे देवी देवता इसे स्वीकार करते हैं। और सौंफ भी तमाम देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। सौंफ से भी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अन्य देवी देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। सौंफ हमारे बुध ग्रह को भी मजबूत करती है, हमारे शुक्र ग्रह को भी प्रसन्न कर देती है। और जो भी चीजें हैं जैसे कि कत्था यूज किया जाता है, तो कत्था भी हमारे शनि ग्रह को शांत करता है। इसी तरह ढेरों चीजें हैं जो किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हैं और उस ग्रह को प्रसन्न करती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को नोटिस कीजिएगा जो कि निरंतर नियमित रूप से पान खाता हो, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में तकलीफ जल्दी से आती नहीं है। उनकी लाइफ में ज्यादातर खुशियाँ रहती है, यानी कि उनकी लाइफ औरों से इजी होती है। ज्यादातर उनकी लाइफ में सुख रहता है। उनकी लाइफ दूसरों की लाइफ से इजी होती है। पान खाने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर खुश रहते हैं क्योंकि तमाम ग्रह जो हैं वो उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तो आप इस उपाय को कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आप पान खाएं या ना खाएं, लेकिन इस उपाय को जरूर कीजिए। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बुधवार के दिन आप इसे कर सकते हैं, सोमवार के दिन आप इसे कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन आप इसे कर सकते हैं, या फिर रविवार के दिन आप इसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है। सौंफ जो है दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके बुध ग्रह को मजबूत करती है, आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। सौंफ खाने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा तीव्र चलती है। ये नौकरी व्यापार को दौड़ा देती है। व्यवसाय में आपका मन लगता है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन जो है वो जल्दी मिलता है। आप बहुत जल्दी जो है वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे, आप ज्यादा तरक्की करेंगे। अगर आप रोज सौंफ नहीं खा सकते हैं तो बुधवार के दिन आप थोड़े से 2-4 दाने सौंफ के अपने मुंह में रखे ही रखें। या फिर इलायची भी आपके घर में धन की वृद्धि करती है। देखिए, सौंफ भी आपके घर में धन की वृद्धि करती है और इलायची भी धन की वृद्धि करती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही बुध ग्रह से जुड़ी है। तो जो सौंफ है, सौंफ खाकर आप अपने नौकरी व्यवसाय को ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, वो आपकी उस रूप में मदद करती है। और इलायची जो है वो सीधे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। तो इस बात को समझने में व्यक्ति अक्सर गलती कर जाते हैं। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप थोड़ी सी सौंफ ले लें और साथ में आप काली मिर्च ले लें थोड़ी सी। काली मिर्च का प्रयोग वैसे तो दोस्तों शनि की पनौती दूर करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर जो है वो जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इसके उपाय जो है वो शनिवार के दिन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो काली मिर्च है वो शनि को तो शांत करती ही है, साथ ही ये हमारे सूर्य को भी मजबूत करती है। अगर आप काली मिर्च सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे आपके सूर्य मजबूत होते हैं। खासकर रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव को काली मिर्च अर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी आपके काम होंगे। जब आपका सूर्य मजबूत होता है तो आपकी जो ख्याति है वो चारों तरफ फैलने लगती है। जिन व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उनको जल्दी से कोई नजर दोष नहीं होता है, किसी की हाय बद्दुआ टोक उन्हें नहीं लगती है। दूसरा, काली मिर्च आपके मन को भी शांत करती है क्योंकि ये आपके चंद्र को भी मजबूत करती है। देखिए, जब आपका मन मजबूत रहेगा, आपका मन पावरफुल रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा तो हर कार्य में आपका मन लगेगा। और तीसरा, ये आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है ना, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगती है। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है वो व्यक्ति जहाँ भी पैर रख देता है, लक्ष्मी उसे खोजते हुए वहीं पर आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का सौंदर्य भी बहुत अच्छा होता है, निराला होता है, उनमें एक गजब का आकर्षण होता है।
जो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। और फिर जहां पर शुक्र, चंद्र, बुध और सूर्य ये तमाम ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या कहने। ये सारी तमाम चीजें सिर्फ इन दो चीजों को अपने साथ रखने से आपके पास आ जाएंगी, सौंफ और काली मिर्च। तो काली मिर्च के जो दाने हैं वो आपको अपने हिसाब से लेने हैं। जैसे कि अगर आपका मूलांक 1 है, 1 मूलांक का मतलब है कि अगर आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 तारीख है, 10 तारीख है या फिर 28 तारीख है, तो आपका 1 मूलांक हुआ। 1 मूलांक वालों को काली मिर्च का 1 दाना लेना है। 2 मूलांक वालों को 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं। 2 मूलांक वो होगा जिनकी जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख होगी। और फिर 3 मूलांक वालों को 3 काली मिर्च के दाने लेने हैं। 3 मूलांक उनका होगा जिनकी जन्म तिथि 3 तारीख होगी, 12 तारीख होगी और 21 तारीख होगी। इस तरह से आप सौंफ और काली मिर्च लेकर एक कागज लेकर उसमें इन्हें रखकर आप एक पुड़िया बना लें और इस पुड़िया को आप अपनी जेब में रख लें। और फिर रात के समय आप पूरा दिन इसे अपनी जेब में रखिए और रात्रि को जब आप सोने जाएं तो इस पुड़िया को आप अपने तकिया के नीचे रख लें। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। धन जो है वो बहाने खोजेगा आपके घर आने का। आपके शुक्र, चंद्र, बुध, सूर्य तमाम ग्रह मजबूत हो जाएंगे। करके देखिएगा इस उपाय को। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। तो जय माता की दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए हमेशा और अपनों का ध्यान जरूर रखिए।